नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं दृष्टि नाउ न्यूज और मैं विजय दत्त पिंटू। पूजा सिंघल जो कि राज्य की खनन सचिव थी, उनका ईडी में जो मामला चल रहा है उससे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर मैं आया हूं। पूजा सिंघल ने फर्जी कागजात पर जमानत लेने की कोशिश की। जी हाँ, यही है अभी की ताज़ा खबर कि राज्य की खनन सचिव रही पूजा सिंघल, जो कि फ़िलहाल ईडी की हिरासत में है। उन्होंने कोशिश की कि फर्जी एंजियोग्राफी की रिपोर्ट बनाकर उसके आधार पर जमानत लेने की। उस रिपोर्ट में उन्हें अस्वस्थ बताया गया है, मगर उनकी यह योजना कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि ईडी को इस बात की पहले से भनक थी और इस वजह से ईडी के जो वरीय अधिकारी हैं वो इस मामले पर लगातार नज़र बनाए हुए थे। और ईडी की तरफ से आज अधिवक्ता अमित कुमार दास ने संजय कुमार द्विवेदी जस्टिस के कोर्ट में जो मामला चल रहा है उस कोर्ट में उन्होंने बताया है कि पूजा सिंघल का एक मेडिकल रिपोर्ट जो कि मेडिकल बोर्ड के द्वारा रिम्स में बनाया गया है, उस रिपोर्ट में बताया गया है वहाँ के डॉक्टरों के द्वारा कि पूजा सिंघल मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है। हम सभी जानते हैं कि अवैध खनन का एक सबसे राज्य का बहुचर्चित मामला, जिसमें कि वो मुख्य आरोपी में से एक हैं। उनके यहाँ से भारी मात्रा में नकदी की बरामदगी हुई थी। उनकी यहाँ से जो नकदी की बरामदगी हुई और जो कागजात मिले उसके आधार पर उनके सीए के यहाँ भी दबिश की गई, उनके पति के यहाँ भी दबिश की गई और वहाँ से भी नकदी और भारी निवेश के कागजात मिले हैं। और उन कागजातों के आधार पर ईडी की कार्रवाई आगे चल रही है। पूजा सिंघल पर चार्जशीट फ्रेम किया जा चुका है और उन्हें जो व्यवहार न्यायालय में जो ईडी कोर्ट है वहाँ से जमानत नहीं मिली, इसलिए पूजा सिंघल ने हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट में जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई, जहां की उनकी ओर से उनका पक्ष रखा गया कि वो अस्वस्थ हैं। उन्हें कार्डियक प्रॉब्लम बताने की कोशिश की गई। फर्जी एंजियोग्राफी रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, मगर यह नाकामयाब हो गया क्योंकि ईडी के तरफ से जो अधिवक्ता हैं अमित कुमार दास, उन्होंने बताया कि वो फर्जी कागजात के आधार पर जमानत लेने का प्रयास कर रही हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से उनकी स्थिति क्या है उसका जिक्र अपने हलफनामे में अधिवक्ता अमित कुमार दास ने दिया है, जिसमें कि रिम्स के डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड ने उनकी स्वास्थ्य जांच की है। शारीरिक रूप से वो फिट हैं, मानसिक रूप से फिट हैं। तो फिलहाल पूजा सिंघल का जमानत पाने का जो प्रयास है वो असफल होता हुआ दिख रहा है। ईडी की ओर से कहा गया है कोर्ट में कि अगर पूजा सिंघल छूटती हैं तो राज्य की वरीय आईएएस पदाधिकारी हैं, बेहद शक्तिशाली हैं और एक बहुत बड़े नेक्सस से जुड़ी हुई हैं, जो कि प्रभावशाली लोगों का ही नेक्सस है। तो बाहर निकलकर वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती है, खुद को बेगुनाह बताने के लिए और खुद को बचाने के लिए सबूतों को नष्ट कर सकती है। इसीलिए उसका हिरासत में होना ज़रूरी है। आगे जो कुछ भी अपडेट्स होगा लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होंगे अपने कैमरा सहयोगी रिक्की राज के साथ। मैं विजय दत्त पिंटू। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।